उसी आधार पे हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ यहीं तक नहीं, हम आगे बढ़ के बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, जड़ विचारों से मुक्ति के संदर्भ में या प्रगतिशील विचारों के संदर्भ में साइंस कहां पर है आज? था जहां छोड़ दो, आज कहां है इसकी बात करो। तो इसका उत्तर हमको मिलता है कि आज कहीं ना कहीं भारत चाइना की ग्रोथ से नीचे है। आज कहीं ना कहीं भारत अमेरिका की ग्रोथ से नीचे है। आज कहीं ना कहीं भारत यूरोपियन कंट्रीज, जापान या ऐसे और भी, फ्रांस हो, इसराइल हो, इन सब की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बहुत पीछे आज भी भारत है हमारा। खैर, ये तो इसका असल कारण क्या है और इसका निवारण कैसे होगा, ये तो हम लोग के, हमारे तुम्हारे सबके, ना अंजलि के हाथ में, ना तनुश्री के हाथ में, ना परवेज रहमानी के हाथ में, और ना हमारे पुडेल के मिश्रा के हाथ में। हाँ, हम सोच बदल सकते हैं, कम से कम अपनी। वहां तक तो हमारी सोच है, वहां तक हम कर सकते हैं। एक चीज समझ में आती है मुख्य रूप से कि पिछले बीते कई सालों में अगर हम देखें, चाहे सीवी रमन इफेक्ट रहा हो, भारतीय जो भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम पूरी दुनिया में छाया हो, या बाहर के साइंटिस्टों का नाम पूरे वर्ल्ड में विख्यात हुआ है, तो उन सब के पीछे कोई धार्मिक सोच, कोई प्रांतीय विचारधारा, कोई क्षेत्रीय सोच, कोई अलौकिक घटनाओं पर आधारित, या फिर कोई ऐसी सोच जिसका किसी प्रैक्टिकल या किसी एक्सपेरिमेंट से सीधा नाता नहीं है, उसके कारण नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पे एक टाइम था कि पोलियो ने पूरे विश्व को ग्रस्त किया हुआ था। एक टाइम था चेचक से लोग परेशान थे। एक टाइम था पोलियो, चेचक, टीवी, खेसरा, ऐसी बीमारियां पता नहीं किस तरीके से एक एक बार में कितने कितने लोगों को साथ लेके चली जाती थी। जवाब कुछ भी नहीं था। मान्यताओं पर भी लोग टिके हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मान्यताओं से ऊपर उठकर उन्होंने वैक्सीनेशन की तरफ अपना कदम बढ़ाया। और आज चाहे इंग्लैंड के वैज्ञानिक जेनर की बात करें, उन्होंने, या ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उन सभी चीजों का इलाज खोज दिया। रिजल्ट, आज हम उन बड़ी बड़ी मुसीबतों से बिल्कुल निर्भीत हैं, बिल्कुल डर से फ्री है, डर नहीं है उसका। लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि उस सोच से हमको बाहर आ जाना चाहिए। हमको आज भी उसी सोच पर जाकर रुकना पड़ेगा कि किसी भी चीज का इलाज वैज्ञानिक तकनीकों से ही हो सकता है। किसी भी धर्म विशेष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन एंड पता नहीं पूरी दुनिया में कितने धर्म होंगे, उन सब की मान्यता अपनी जगह है, वो किसी चीज का हल नहीं दे सकती। किसी भी धर्म की आस्था थोड़ा तर्क, थोड़ा युक्ति संगत तर्क और थोड़ा मानसिक संतुलन बनाने में सहायक है, पूर्ण रूप से उस रोग को दूर कर देने में सक्षम नहीं है। उसका इलाज वो टीकाकरण हो सकता है, वो दवाई हो सकती है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन आज अगर हम पूरे विश्व को छोड़ के सिर्फ अपने भारत पे बात करेंगे, अगर, क्योंकि भारत ही हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा होगा, हम भारतीय इसलिए, तो भारत कम से कम आजादी के बाद से आज तक सिर्फ नारों पर टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि भारत में प्रगति नहीं हो रही है, लेकिन जिस रेशियो में तब हुआ करती थी, जब भारत उस वक्त में पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल हुआ करता था, वो सिचुएशन आज भारत की नहीं है। इसके लिए कोई एक पार्टी की विचारधारा कभी भी जिम्मेदार नहीं है। कोई भी एक पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस और छोटी मोटी 50, 60, 70, 80, सैकड़ों पार्टियां, सबका थोड़ा थोड़ा कारण हो सकता है मिला हुआ, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई पार्टी लाइन की विचारधारा इससे ग्रसित ना हो, ऐसा नहीं है। और किसी एक पार्टी के कारण ही ऐसा हो गया है, ऐसा भी नहीं। कुल मिला के ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं आज भारत राजनीतिक द्वेष के कारण, राजनीतिक कारणों से पीछे है। तो आज के डेट में कम से कम, जब कोविड-19 जैसी चीज आई है, आज जितना भी सेमिनार हो रहा है, सो कॉल्ड सेमिनार तो आज हो नहीं रहा है, वेबिनार हो रहा है, देखा होगा तुम लोगों ने भी।
तो आज ये हालत हो गई कि लोग सेमिनार में अटेंड नहीं हो रहे। आज ये हालत हो गई कि लोग अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो लोगों में डर का भाव है, बहुत ज्यादा डर है, घबराहट है, दूरी बना करके सारा काम करें। क्यों? सतर्कता है और होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ सतर्कता ही काफी है? सतर्कता से इलाज हो जाएगा? सतर्कता से ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, जिसको नहीं हुआ वो सतर्क रहेगा, बचेगा। लेकिन क्या सतर्कता से वो भी बच जाएंगे जो उससे ग्रसित हो चुके हैं? नहीं, कभी नहीं। उनके लिए क्या होगा? सतर्कता उनको भी चाहिए, लेकिन उनको एक इलाज भी चाहिए, उनको एक शोध भी चाहिए। और वो शोध किसी पार्टी की विचार लाइन से, विचारधारा से नहीं आएगा, वैज्ञानिक तकनीकों से आएगा। अब आ रहे हैं सीधे हमारा टॉपिक, वैज्ञानिक तकनीक क्या है। जड़ विचारधारा तो पुरानी विचारधारा है, समझ में आ गया होगा मोटा मोटी। अगर फिर भी नहीं आया हो तो पूछ लेना, हम अलग से बता देंगे। जड़ विचारधाराओं का मतलब है पुरानी मान्यताओं, कुछ से कुछ कह दिया, किसी ने कह दिया, लोग मान लिए, अब वही चल रहे हैं। हम मान्यताओं के खिलाफ नहीं है, मान्यताएं हमारी सभ्यता का आधार रही है और आगे भी रहेंगी, इसको मानना ही पड़ेगा और मानना चाहिए। संस्कृति है हमारी, सभ्यता है हमारी, पहचान है हमारी, योग्यता भी उसी पर निर्भर करती है। क्योंकि संस्कार, संस्कृति, योग्यता सब कहीं ना कहीं सामाजिक द्वेष के अंदर रहता है, सामाजिक विचारधाराओं के अंदर पनपता है। उससे हट करके समाज के अंदर किसी व्यक्ति विशेष की कोई पहचान नहीं हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी समाज के अंदर ही जॉब करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। चाहे दुनिया के जिस फील्ड में जाएंगे, अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं जाएंगे। ये सही है, उसको लेके चलना चाहिए। लेकिन पुरानी उन मान्यताओं को हटाना भी होगा जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वैज्ञानिक तकनीकों से वो पड़े हैं, उनसे हमको निकलना पड़ेगा। ये हमारी आज जरूरत है, आवश्यकता है। और भारत को पहले वाले स्थान, जब वो सबसे बहुत पुराने जमाने में, जब अमेरिका का नाम भी नहीं था, नई दुनिया की खोज में अमेरिका का नाम आता है, बहुत बाद में खोज हुआ है अमेरिका। लेकिन सिर्फ बात अमेरिका की नहीं है, ऐसे कई देश हैं, यूरोपियन तो बहुत सारे देश हैं ऐसे, चाइना तक, वो लोग आगे तकनीकों से बढ़ा है। आज जब भी टॉप 10 विश्वविद्यालयों की बात होती है, यूनिवर्सिटीज की बात होती है, रिसर्चर्स की बात होती है, तो उसमें भारत बहुत नीचे पायदान पर दिख जाता है। ऐसा क्यों? क्या भारतीय लोग आगे नहीं रहे थे? क्या भारतीय जो वैज्ञानिक थे, जिनको बहुत नाम मिला, बहुत सम्मान मिला, पूरी दुनिया में विख्यात हुए, इस बात से कोई इनकार करेगा कि उनके विख्यात होने के पीछे यही यूरोपियन देश रहे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर जापान, ऐसे ही देश रहे। उनको आखिरी में कहीं ना कहीं इन वैज्ञानिकों को भी, जो हमारे यहाँ से आए थे, हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे देश के छोटे छोटे प्रांतों से निकले हुए ये वैज्ञानिक, इनको भी डेवलपमेंट के लिए बाहर जाना ही पड़ा। आखिर ऐसा क्यों है कि यही लोग बाहर जा करके सब कुछ करते हैं और यही भारत के अंदर इनका वो विकास संभवतः संभव नहीं हो पा रहा है, और इसके वजह से भारत भी वो विकास नहीं पा रहा है जो उसको मिल जाना चाहिए था आज के दिन। अगर हो सकता है ये बात थोड़ी सी अलग लग रही हो, एक वर्ड सुना होगा, इंग्लिश का वर्ड है ब्रेन ड्रेन, BRAIN, ब्रेन यानी दिमाग, मस्तिष्क, और ड्रेन, DRAIN, ड्रेन, बह जाना। मतलब क्यों ऐसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं भारत के अंदर में, हमारे डिक्शनरी के अंदर रखा हुआ फ्रेजल वर्ड है ये। अंग्रेजी वाले जो सर होंगे बताएंगे ज्यादा अच्छा फ्रेजल वर्ड के बारे में। हम सिर्फ इतना बता दें कि फ्रेजल वर्ड है और सही वर्ड है ब्रेन ड्रेन। सवाल पूछा जाता है अक्सर, बहुत बार बैंकिंग क्वेश्चंस में भी आता है, SSC वगैरह में पूछ देता है, सब्जेक्टिविटी में, कई बार इंटरव्यू में पूछ देता है, कई बार इंटरव्यू पूछता है ब्रेन ड्रेन क्या है और इससे क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस तरह घुमा फिरा करके ट्विस्ट करता है। ब्रेन ड्रेन का मतलब सीधा सीधा यही है कि हमारे यहाँ का ब्रेन, भारतीय ब्रेन, भारतीय लोग, भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय जो भी कुछ है, ये भारत से निकल के बाहर जा रही है, अपनी पहचान स्थापित कर रही है। लेकिन यही पहचान, यही सब कुछ भारत में रहते हुए ये क्यों नहीं आगे बढ़ा पा रही है? आखिर कौन है जो इसको रोक रहा है? कौन है जो इसको बढ़ने नहीं दे रहा है? कुछ तो है। वो क्या है? वो सब भारत के संदर्भ में कम से कम पुरानी मान्यताओं, धार्मिक सोचों, क्षेत्रीय सोचों या ऐसे ही कुछ विचारधाराओं का नतीजा है। इससे भारत को बाहर आना पड़ेगा। आज के युग में जरूरी है भारतीय विचारधारा, भारतीय सोच,
भारतीय ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व पटल पर अगर खुल करके आना चाहता है, जीना चाहता है, तो उसको विज्ञान के साए में जीना पड़ेगा और उसके लिए वो मौके उसको देने पड़ेंगे जो उसको चाहिए।